हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ यशराज और आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के ऊपर लगने वाले बलागुण के लिए। एक डायपोल है, अपन ने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने पास यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र अपने शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान हो, उसको कहते हैं अपन एक समान विद्युत क्षेत्र। या यूं बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल एक जैसी है, तो उस पूरे फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है जिनके बीच की दूरी भी आपस में बराबर हो। ये अपन निर्माण कर रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र का। क्लियर है, ये बन गया। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा E, जिसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। डायरेक्शन अपने पास इस ओर है। क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एक डायपोल रख रहे हैं जिस पर आवेश की मात्रा Q और जिनके आवेशों के बीच की दूरी है बेटा 2a। ये तो हो गया -Q और ये हो गया +Q। इनका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इनके बीच की दूरी है 2a। इस डायपोल को अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। क्लियर है। अब अपने पास द्विध्रुव पर क्या होता है बेटा, दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। यदि किसी आवेश को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर विद्युत बल कार्य करता है, ये अपन जानते हैं। धनावेश पर विद्युत बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर विद्युत बल काम करता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो अपने पास यहाँ पर धनावेश है, इस पर बल कितना काम करेगा, F बराबर QE, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर ये है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस ओर काम करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि इस ओर कितना काम करेगा, F बराबर QE। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा फोर्स। वैल्यू कितनी होगी बेटा उसकी, वो भी QE। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसलिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है QE यहाँ भी है, QE यहाँ भी है। यानी कि डायपोल पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स इधर खींच रहा है इसको, एक फोर्स इधर खींच रहा है, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा बेटा, डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर भी बल लग रहा है और इधर भी बल लग रहा है, और दोनों बल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं मैग्नीट्यूड में। तो क्या होगा, इस वस्तु पर टोटल बल कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो ये वस्तु क्या गति कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यानी कि जो अपना डायपोल है इसमें कोई भी रेखीय गति नहीं होती है, ट्रांसलेशन मोशन इस डायपोल के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है। परंतु अपन यहाँ देख रहे हैं, मान लेते हैं अपने पास ये डायपोल है, यहाँ पर अपन ने +Q रखा हुआ है, यहाँ पर अपन ने -Q रखा हुआ है। +Q पर फोर्स लग रहा है बेटा इस ओर और -Q पर लग रहा है बेटा इस ओर। अब तो क्या होगा बेटा, एक बल तो इसको इधर खींच रहा है यहाँ से, एक बल इधर खींच रहा है यहाँ से। इनके बीच में जो गैप है कि नहीं है, यदि दोनों एक ही बिंदु पर होते तो अपने पास टोटल फोर्स 0 था, परंतु यहाँ भी टोटल फोर्स 0 है। परंतु क्या होगा, जैसे अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डायपोल रख दिया अपन ने, तो अपने पास इस पर फोर्स लगेगा इधर और इस पर इधर, यानी कि यूं बल काम कर रहे हैं, एक इधर कर रहा है एक इधर कर रहा है। तो क्या होगा, वो बल इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा कर ले आएगा, यानी कि इस पर इस प्रकार ऐसे, यानी कि ये इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, खींच के देखिए अपन तो क्या होगा, ये डायपोल घूमने लग जाएगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में आकर रुक जाएगा। यानी कि इसके ऊपर एक बलागुण काम करने लग गया।
दोनों बलों का जो क्रिया रेखाएं हैं एक बिंदु पर नहीं होने से यहाँ पर क्या पैदा हो गया, बलागुण पैदा हो गया। बलागुण क्या है, ऐसा बल जो गुणन में काम आए, उसी को अपन बलागुण कहते हैं नॉर्मल परिभाषा में। ठीक है बेटा, तो बलागुण ने क्या किया कि इसको विद्युत क्षेत्र के समानांतर दिशा में लाने का काम किया। किसने किया, बलागुण ने। बलागुण पैदा कहाँ हुआ, इन्हीं बलों से पैदा हुआ जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं थी। तो इसको घुमा दिया, घुमा करके इधर ले आए विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसी बलागुण को अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास ये इसको सही कर लेते हैं, मिट गया जो। ओके ठीक है बेटा, अब अपने पास जो आवेश है, कौन सा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, उसको प्लस क्यों बोल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल कितना लग रहा है बेटा, F बराबर क्यू ई। डायरेक्शन किधर है बेटा, ई की दिशा में। क्लियर है, ओके। माइनस क्यू आवेश पर बल किधर लग रहा है बेटा, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। वो कितना है बेटा, वो भी है क्यू ई, परंतु यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किधर है, ई के विपरीत। क्लियर है यहाँ तक अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों बल है, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, एक बल की क्रिया रेखा इधर है, एक बल की क्रिया रेखा इधर है, दोनों एक बिंदु पर नहीं है। इस कारण यहाँ बलागुण पैदा हो गया, टॉर्क पैदा हो गया, जिसने इस डायपोल को घूर्णन कराने का काम किया। इसको घूर्णन कराकर कहाँ लेके आया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का काम कर रहा है। इससे विद्युत क्षेत्र साम्य अवस्था में आ जाएगा। कोई भी वस्तु साम्य अवस्था में रहना चाहती है, तो ये भी अपना डायपोल की साम्य अवस्था कौन सी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये वाला एंगल अपने पास थीटा है। बलागुण डायपोल पर टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, बलागुण टॉर्क, इसको कहते हैं, ये फॉर्मूला आता है बल इंटू बलों के मध्य दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, अगर एग्जैक्ट बोले तो, या सीधी दूरी। लंबवत बलों के मध्य लंबवत दूरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। क्लियर है बेटा, फोर्स कितना काम कर रहा है बेटा, क्यू ई, कितना काम कर रहा है, क्यू ई। और बलों के मध्य, बलों के मध्य कौन, बलों के मध्य एक बल ये वाला है, एक बल ये वाला है, इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी या सीधी दूरी वो कौन सी होगी बेटा, ये वाली। इसको अपन, ये वाली दूरी होगी डायरेक्ट डिस्टेंस, ये वाली दूरी अपने को चाहिए। इसको अपन पीछे बढ़ा देते हैं, इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए दे दिया, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। तो अपने पास ये डिस्टेंस है बी सी, ये है अपने पास बी सी। अगर अपन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में देखें, अपने को ये वाली भुजा चाहिए, अपने को क्या दिया है, ये दिया है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, थीटा दिया है। यानी कि अपने पास कौन कौन सी भुजा काम में आ रही, कर्ण काम में आ रहा है और लंब काम में आ रहा है। तो कर्ण और लंब से क्या बनता है बेटा, याद करें लाल बटा कक्का से, तो क्या बनता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, लंब क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए बी। तो यहाँ से बी सी बराबर क्या आ गया बेटा, ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2a, कितनी है 2a साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपन, तो अपने पास क्या हो गया, क्यू ई 2a साइन थीटा। 2a को थोड़ा सा इधर मॉडिफाई करके शिफ्ट कर देंगे, 2a e साइन थीटा। क्यू मल्टीप्लाई 2a क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट होता है, अपन जानते हैं, क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a, आवेश इंटू उनके बीच की दूरी। तो अपन इसको रिप्लेस कर देंगे p से, पी ई साइन थीटा।
ये आ गया अपने पास बला गुण का फॉर्मूला। एक डायपोल को जब अपन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बला गुण काम में करता है, पीई साइन थीटा। अब अपन जब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे तब अपने को पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है तो साइन आता है, डॉट खुलता है तब कॉस आता है। तो यहाँ पर अपन टॉक को डायरेक्शन फॉर्म में यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किसे लिख सकते हैं बेटा, पी क्रॉस ई। क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे पी क्रॉस ई का तो क्या आएगा, पी ई साइन, और इनके बीच का एंगल वो कितना है, थीटा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, डायरेक्शन होगी जिस प्लेन में, जिस तल में पी और ई स्थित हैं उसके लंबवत, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर जिस प्लेन में स्थित होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अपने पास देखते हैं यहाँ पर पी किधर है बेटा, माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, ये वाला अपने पास पी है। ई किधर है बेटा, ई इस डायरेक्शन में है। तो टो यानी कि बलागुण की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, उसके लिए अपन काम में करते हैं दाहिने हाथ का हस्त नियम। क्या करो, वेक्टर पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर आपके अंगुलियां मोड़ो तो जो आपका अंगूठा है वो आपके रिजल्टेंट को बताएगा। यानी कि अपने पास क्या है, रिजल्टेंट बलागुण को बताएगा। किधर मोड़े, पी से ई की ओर, ये अपना पी, ये ई मोड़ा तो अपना अंगूठा किधर है बेटा, बोर्ड के अंदर जा रहा है यानी कि अंदर की ओर। यहाँ पर अंदर की ओर कैसे दिखाते हैं बेटा, तो है अपने पास अंदर की ओर। इस डायरेक्शन, इस चिन्ह से अपन, इस सिंबल से अपन ने शो किया कि टो है लंबवत अंदर की ओर है। क्लियर है। इसके बाद आता है बेटा अपने पास कि टॉक मैक्सिमम कब लगेगा, बलागुण सबसे ज़्यादा कब लगेगा। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स रखी हुई भाई, अपने पास जो बलागुण का काम है इसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का। ठीक है, इस पर तो सबसे ज़्यादा टॉर्क कब काम करेगा, अपन सोच के देखें, जब इस दिशा में होगा तब तो घुमाना ही नहीं है इसको, तो बलागुण में कितना है, 0। यहाँ ऐसे घुमाया, यहाँ ऐसे घुमाया, तो ये जब लंबवत होगा तब सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा, क्योंकि इस दिशा से इस दिशा में लाने में सबसे ज़्यादा इसको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। देखते हैं, यदि अपने पास कुछ केस पढ़ लेते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, मतलब कि अपना जो द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो, तब टॉर्क कितना होगा बेटा, पी ई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो बलागुण में कितना हो गया, 0। थीटा बराबर 90, यानी कि अपना डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो तब टॉर्क हो गया बेटा पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो टॉर्क यहाँ पर लगेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो गया, पी ई, यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तब उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, यानी अधिकतम बलागुण लगता है। क्लियर है बेटा। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। ठीक, एक न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल अपने पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो 30 डिग्री के एंगल पर, थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब में रखा है। x
और इस पर जो टोटल बलागुण कार्य कर रहा है वो है 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। ओके, बलागुण का मात्रक ये होता है बेटा, अपन ने वहाँ मैं बताना भूल गया आपको, टो बराबर क्या था, बल इंटू दूरी। बल का क्या होता है न्यूटन, दूरी क्या होता है मीटर, तो मात्रा क्या हो गया न्यूटन मीटर। तो अपने से पूछा है इसमें कि कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना अपने को। कितने बड़ा अपने किचन में दिया हुआ एक डाइपोल है जो 30 डिग्री के एंगल पर एक यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र है 10⁴ न्यूटन पर कूलम उसमें रखा हुआ है, तो उस पर टॉ कितना बलागुण कितना काम कर रहा है 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर, तो उस पर कितना बलागुण काम करेगा। बलागुण तो अपने पास बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PE sin थीटा, क्या निकालना अपने को P, तो टो डिवाइडेड बाई E sin थीटा। टो की वैल्यू रखो बेटा 9 × 10⁻26, E की वैल्यू कितनी है 10⁴ और sin 30 की वैल्यू 1/2 रख लेते हैं। वन बाई टू ये ऊपर जाएगा तो 9 दूनी 18 इंटू 10⁴ ऊपर गई तो -30, या इसको ऐसे लेके 1.8 10⁻29 और द्विध्रुवागुण का मात्रक कूलम मीटर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।